नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रुद्र एजुकेशन हब। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, आज के सेशन में, आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं आर्कियोलॉजी यूजीसी नेट दिसंबर 2025 के एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आपके एग्ज़ाम हो चुके हैं, आपके ऑफिशियल आंसर की जारी किए जा चुके हैं और साथ ही आप सभी ने आंसर की भी देख लिया होगा। अब ऐसे में आपका इस बार का क्या कुछ एक्सपेक्टेड कट ऑफ होगा, इस वीडियो में दोस्तों हम कैटेगरी वाइज उस एक्सपेक्टेड कट ऑफ की चर्चा करेंगे। साथ ही दोस्तों हम ये भी जानेंगे कि अभी के पिछले कुछ वर्षों में क्या कुछ ट्रेंड रहा है जिसमें कि कट ऑफ क्या कुछ बने हैं, स्पेशली टू द जीआरएफ एंड असिस्टेंट प्रोफेसर, मतलब नेट के लिए क्या बने हुए हैं। तो इसके पहले कि दोस्तों आज के सेशन की हम शुरुआत करें, जैसा कि आप सभी जानते हैं हमारा चैनल रुद्र एजुकेशन हब आपको आर्कियोलॉजी, इंडियन कल्चर, हिस्ट्री और साथ ही दोस्तों यूजीसी नेट के ये सारे कोर्सेज के साथ साथ सीयूईटी पीजी के एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, कल्चर एंड आर्कियोलॉजी की प्रिपरेशन भी कराता है। तो दोस्तों आप इनमें से कोई भी क्लासेस आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आज ही दोस्तों हमारा एप्लीकेशन आप जरूर ज्वाइन करें और 2026 के बैच में आप जरूर इनरोल हो, जहां पे आपको लाइव क्लासेस, मॉक टेस्ट सीरीज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, आपके पीडीएफ नोट्स, मटेरियल्स, प्रैक्टिस सेट, डाउट सेशन, रिवीजन क्लासेस, सारी चीजें दोस्तों आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलेगी। तो दोस्तों करते हैं वीडियो की शुरुआत। और वीडियो की शुरुआत करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया मेरे दोस्त, तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि दोस्तों आप सभी के पास वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी तक पहुंचती रहे। आइए दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि अभी तक पिछले कुछ वर्षों में क्या कुछ ट्रेंड रहा है, स्पेशली टू द जेआरएफ एंड नेट के लिए। ऐसे में यदि हम बात करते हैं कि जो जेआरएफ कट ऑफ है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप की जो कट ऑफ है, वो दिसंबर 2021, दिसंबर 2022 के लिए जो जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ थी, ध्यान रखिए कि ये सारे के सारे जो कट ऑफ मैं बता रहा हूं ये अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है। अभी मैं इसके पश्चात एक और पीडीएफ ओपन करूंगा जहां पे आपको मैं आपके इस पिछले जस्ट सेशन के 2025 जून का जो कट ऑफ है उसकी भी चर्चा करूंगा। तो 204 नंबर गए थे 2021 आपके दिसंबर जून, आपके जून 2022 में जेआरएफ की कट ऑफ, असिस्टेंट प्रोफेसर कट ऑफ 188, जून 2023 में 186 जेआरएफ कट ऑफ, 170 आपके असिस्टेंट प्रोफेसर की कट ऑफ। दिसंबर 2023 में 216 नंबर गए थे, जो कि अभी तक का सबसे हाईएस्ट नंबर गया है जेआरएफ कैटेगरी के लिए आर्कियोलॉजी में। 178 नेट के लिए कट ऑफ, जून 2024 में 212 जेआरएफ के लिए, 192 नेट के लिए, दिसंबर 2024 में 202 नंबर जेआरएफ के लिए, 176 नंबर नेट के लिए, और जून 2025 में 212 नंबर आपका गया है जेआरएफ की कट ऑफ और 186 नंबर गया है यह नेट की कट ऑफ। अब यदि हम यहां पर बात करें तो ये जो है आपका जनरल कैटेगरी से अब क्या कुछ कट ऑफ गया है जेआरएफ के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन यदि हम ओवरऑल बात करते हैं तो यह है आपका 2025 जून का जो कट ऑफ है उसकी चर्चा आइए हम करते हैं। सबसे पहले जैसा कि आप देख रहे हैं आपका जो ये जून का ऑफिशियल कट ऑफ है, एनटी ने जारी किया है। तो आर्कियोलॉजी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए जो जीआरएफ की कट ऑफ है वो 212 गई हुई है। कितनी? तो कुल 212 गई हुई है और 3 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। 186 गया है कट ऑफ आपका नेट की कट ऑफ और 160 नंबर गया है आपके पीएचडी ओनली का। वहीं पे आपका जो ओबीसी एनसीएल है, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर है, 198 नंबर जेआरएफ की कट ऑफ गई है, 168 नंबर नेट की कट ऑफ गई है और 146 नंबर जो है आपका वह गया है आपके पीएचडी ओनली कट ऑफ। ईडब्ल्यूएस की यदि हम बात करते तो 210 आपकी कट ऑफ गई है जेआरएफ की, 172 गई है आपके नेट की और 144 गई है आपके पीएचडी की। एससी कट ऑफ 192 गई है आपके किसकी, 192 गई है आपके नेट की कट ऑफ, सॉरी जेआरएफ कट ऑफ 100। इस बार ध्यान रखिएगा एससी का पिछले साल आपके एससी कट ऑफ जेआरएफ के लिए अनएक्सपेक्टेड था अपने आप में, क्योंकि एक ही बच्चा हुआ है और उसने जो मार्किंग थी उसकी वो बहुत ज्यादा उसने प्राप्त की है। 158 नंबर ये नेट की कट ऑफ गई है और 138 नंबर पीएचडी कट ऑफ गई है। 164 नंबर एसटी कैटेगरी से बच्चे ने क्वालिफाई किया है आपके जेआरएफ के लिए। 138 नंबर आपके नेट की कट ऑफ गई है और 128 नंबर आपके पीएचडी की कट ऑफ गई हुई है। ऐसे में
प्रश्न उठता है कि इस बार का जो आपका एग्जाम हुआ और जिस प्रकार के आपके क्वेश्चन पेपर को मैंने देखा और आप लोगों के जो क्वेरीज मेरे पास आई, कुछ बच्चों के ऐसे हैं कि 212 तक, 213 तक, 190, 195, इवन 198 तक के जो स्कोर हैं वो हमारे बैच के स्टूडेंट्स ने किया हुआ है। 212 हमारे बैच के स्टूडेंट ने सबसे अधिक मार्क्स उसने गेन किए हुए हैं। 198, 190, 188, 180 के आसपास बच्चों ने जो है नंबर प्राप्त किया हुआ है। ऐसे में यदि मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करता हूं तो देखिए, जनरल या फिर अनरिजर्व कैटेगरी के लिए जो इस बार की कट ऑफ जाने वाली है वो मेरा अनुमान है कि लगभग ठीक है, वह कितना जाने वाला है, तो लगभग ये मान के चलिए कि 205 से लेके 212 प्लस 1-2 नंबर ऊपर नीचे आप जोड़ सकते हैं। 205 212 के आसपास। देखिए, ये जो आपको यहां पे मैंने लिखा है ये एक ओवरव्यू, एक सामान्य जो है कि यदि आप इसके बीच में फॉल करते हैं तो अपने आप को जेआरएफ के लिए आप एलिजिबल समझ सकते हैं। जनरल कैटेगरी से 200 से लेकर 210 प्लस के आसपास, 2 नंबर ऊपर नीचे। ओबीसी एनसीएल है तो 190 200 प्लस के आसपास। एससी है तो 165 170 के आसपास, जो कि पिछले साल अनएक्सपेक्टेड कितना चला गया था, 192 गया था। समानता इसकी जो कट ऑफ जाती है वो 175 180 जाती है। अभी मैं स्पेसिफाइड भी बताऊंगा। और एसटी की जो कट ऑफ है वो 160 170 प्लस, पिछली बार आपने देखा ही था कि 165 के आसपास गया हुआ था। ठीक है, अब यदि मैं स्पेसिफाइड करूं तो इस बार पूरे के पूरे चांसेस है कि 205 से लेकर 212 के बीच में पूरी संभावना है कि आपके जेआरएफ की कट ऑफ जाएगी। ऐसे में यदि आपके मार्किंग 205 के ऊपर हैं तो आप थोड़े कॉन्फिडेंट हो सकते हैं कि आप बॉर्डर लाइन पे हैं और आपके जेआरएफ होने की संभावना है। यदि आपके मार्क्स 200 नंबर से कम है और आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो चांसेस हैं आपके नेट क्वालिफाई होने के। ठीक है, क्योंकि नेट का जो इस बार वो ये मान के चलिए जो कट ऑफ है वो 195 टू 200 के आसपास रहने वाला है जनरल कैटेगरी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। वहीं पे ओबीसी एनसीएल, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर की यदि मैं बात करता हूं तो ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर जो कि पिछले वर्ष आपका पिछले सेशन में 198 गया था कट ऑफ, किसकी 198 गई थी कट ऑफ आपके जेआरएफ की, तो यहां पे आपका 190 से 200 के बीच में लगभग 195 के आसपास जो कट ऑफ है चांसेस आपको देखने को मिलेंगे। आपके ओबीसी एनसीएल की आपके किसकी जेआरएफ कट ऑफ जो है देखने को मिलेगी। ऐसे में यदि मैं इसके बात करता हूं किसकी, इसके नेट की कट ऑफ की, तो ये मान के चलिए 170 या फिर 175 के आसपास जो है ये कट ऑफ आप मान के चलें कि ओबीसी एनसीएल की नेट की जाने वाली है। पिछली बार 168 गई थी लगभग और इस बार जो है आपके 170 175, क्योंकि हर साल यदि आप देखेंगे नेट की जो कट ऑफ है थोड़ी थोड़ी वो क्या हो रही है, आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। अगला है आपका शेड्यूल कास्ट एससी की कट ऑफ जो है 192 पिछले वर्ष गई थी, जो कि अनएक्सपेक्टेड था। बच्चा जो था एससी को बहुत ज्यादा ब्रिलियंट था, उसने 192 नंबर प्राप्त किए थे। इस बार पूरी संभावना है कि लगभग यदि आपके 180 प्लस मार्क्स आ रहे हैं, 180 185 के आसपास आ रहे हैं, तभी आप ये सोचें कि आपके जो एससी की जो आप जेआरएफ की जो कट ऑफ है वो जा सकती है। क्योंकि एससी के एक बच्चे ने जो मुझे मैसेज किया था उसके जो मार्किंग है वो है आपके 190 के आसपास। ठीक है, तो चांसेस हैं कि उसके जेआरएफ होंगे। ठीक है, वहीं पे आपके जो एसटी की कट ऑफ है वो आपके जो कट ऑफ है, सॉरी मैंने इसका एससी के मैंने जेआरएफ की कट ऑफ बता दी 190 185 के ऊपर है, तभी आप सोच सकते हैं जेआरएफ कट ऑफ। अन्यथा आपके चांसेस पूरे हैं कि लगभग जिसने पिछली बार गया था 192 तो वही के आसपास वहां पे भी जाने देखने को मिलेगा। वहीं पे यदि मैं इसके बात करता हूं नेट की कट ऑफ की, तो यदि आपके 165 टू 170 हैं आपके, तो फिर आप समझ सकते हैं आपके नेट की जो कट ऑफ है वह देखने को मिल सकती है। क्योंकि इसमें भी काफी ज्यादा जो है जोर देखने को मिलेगा। 160 तक भी आप मान सकते हैं कि 160 भी यदि आपका है तो आपके जो नेट है आराम से क्वालिफाई कर ले जाएंगे। एसटी की कट ऑफ की बात करता हूं तो 160 170 के आसपास यदि आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आपका जो जेआरएफ क्वालिफाई कर सकते हैं। वहीं पे यदि आपके 150 के आसपास मार्क्स आ रहे हैं तो आपके नेट की जो कट ऑफ है वो आपको देखने को मिलेगा। मैं पीएचडी के इसलिए बता रहा हूं कि पीएचडी काफी कम जाता है। जैसे यदि आप देखें, अभी मैंने यहां पे जब जून के कट ऑफ की चर्चा की तो वहां पे जो पीएचडी है जनरल के लिए 160 गया हुआ है, ओबीसी के लिए 146 गया हुआ है, ईडब्ल्यूएस के लिए 144 गया हुआ है, एससी के लिए 138 और एसटी के लिए 128 गया हुआ है। तो इसी हिसाब से आप समझ सकते हैं कि इस
बार का लगभग यही होगा, 160, 162 या फिर 165 के आसपास पीएचडी के लिए जनरल कैटेगरी बच्चों का कट ऑफ जा सकता है। 150 के आसपास जो है ओबीसी कट ऑफ जा सकती है पीएचडी के लिए। 144-45 के आसपास ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ जाएगी, ठीक है। वहीं पे 130, 138 के आसपास एससी कट ऑफ। तो लगभग इसके बहुत ज्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। और यदि आपके इनमें से मार्क्स आ रहे हैं तो ये आप मान के चलिए कि आपके चांसेस हैं कि आपका जो कट ऑफ है आप उसके थ्रू या तो आप जेआरएफ होने वाले हैं, नेट होने वाले हैं, ठीक है। अब आपके क्या कुछ कितने मार्क्स आ रहे हैं, मैंने जैसा बताया कि हमारे बैच से जो हमारा दिसंबर का जो बैच कंप्लीट हुआ है उसमें हाईएस्ट मार्किंग जो हमारे स्टूडेंट्स ने गेन किया है वो 212 है, ठीक है। आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, लगभग 180 प्लस मार्किंग लगभग सभी बच्चों की है, ठीक है। तो आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं आप जरूर हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएं। आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझे बताइए, हम पूरी तरीके से आप सभी के प्रश्नों का जवाब देने के लिए हाजिर रहेंगे। आप हमें किसी भी प्रकार के क्वेश्चंस के लिए या फिर अपनी क्वेरी के लिए जो चैनल का दिया गया नंबर है उस पर भी कॉल या मैसेज करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, यदि आप हमारे बैच में जुड़ना चाहते हैं जो कि यूजीसी नेट जून 2026 के लिए स्पेशली लाया गया है, आइदर हिस्ट्री, इंडियन कल्चर या फिर आर्कियोलॉजी के लिए, दोस्तों आज ही जुड़ें। आपको उसमें पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपकी इस एप्लीकेशन पे देखने को मिलेगी। और हमारे एप्लीकेशन का नाम है रुद्र एजुकेशन हब, जिसे कि दोस्तों आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसी प्रकार की वीडियो के साथ मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।